एवरीबॉडी, आज हम लोग करने वाले हैं इंडक्शन। इंडक्शन बेसिकली क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर साइंस और हैस्कल और जो हमारी बाकी मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस हैं उनको मिक्सचर करने के बाद हम लोगों ने एक ऐसा सोल्यूशन डिफाइन किया कि हम लोग अगर कोई फंक्शन है उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, हम लोग उसकी वैलिडिटी को किस तरह चेक कर सकते हैं वो वैलिड है या नहीं है। हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ कर रहे होते हैं हैस्कल के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक लिस्ट वगैरह के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। मेजरली इसके अंदर दो ही केसेस होते हैं, एक होता है बेस केस जो बहुत सिंपलेस्ट केस होता है, एक फाउंडेशन केस होता है और एक इंडक्शन केस होता है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और उसके अंदर हम लोग मोर देन बेस वाली वैल्यूज को यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। हमारे पास ना फॉर एग्जाम्पल एक डेटा टाइप बनाते हैं हम लोग नेट टाइप की। उसके अंदर हम लोग दो ही केसेस रखते हैं। एक ऐसा ये सेट है जिसके अंदर जीरो से लेके एन तक वैल्यूज है, मतलब 0 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे भाई जीरो वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई सक्सेसर नेट होगा। सक्सेसर नेट मतलब अगर नेट जीरो है तो हमारे पास सक्सेसर नेट क्या आएगा 1, और सक्सेसर इंटू सक्सेसर नेट क्या आएगा हमारे पास 2, सक्सेसर इंटू सक्सेसर नेट क्या आएगा हमारे पास 3। ब्रैकेट से बस ध्यान रख लीजिएगा, बाकी इस तरह ही आपकी वैल्यूज चलती जाएंगी। बेस केस सिंपलेस्ट केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग एज्यूम कर रहे होंगे सारी इसको सॉल्व कर रहे होंगे इस हाइपोथेसिस को p इंटू जीरो, सिंपल। और अगर हम लोग इंडक्शन केस की बात कर लीजिए, हम लोग थोड़ा इसी को कॉम्प्लेक्स और थोड़ा नेक्स्ट प्लस वन की फॉर्म में कर रहे होंगे जो उसका थोड़ा नेक्स्ट स्टेप होगा। हम लोग एक हाइपोथेसिस कहते हैं कि ये ट्रू होगी भाई जब भी हमारा जो एन पी इंटू एन जो सा होगा ना उसके ऊपर जो भी हम लोग अप्लाई कर रहे होंगे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो पी इंटू सक्सेसर एन के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रही होंगी, देन इट इज़ वैलिड, तभी ये वैलिड होगा। अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ समझ लगेगी, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है ऐड का, सिंपल। दो ऐड की नेट की वैल्यूज अगर आए हमारे पास तो हमारे पास एक रिजल्ट भी नेट की वैल्यू के फॉर्म के अंदर ही आएगा। और अगर हमारे पास कोई ना कोई ऐड जीरो एम कर दी जाए, मतलब जीरो समथिंग कर दी कोई कुछ कर दिया जाए ऐड, तो हमारे पास वो जो समथिंग वाली वैल्यू होगी वो आएगी। और अगर हम लोग सक्सेसर एन एम करें तो हम लोग की वैल्यू क्या आएगी, सक्सेसर ऐड एन एम। अब ये किस तरह आएगी, हम लोग इसको थोड़ा कलर कर देते हैं। तो अब ये किस तरह आएगी, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सक्सेसर एन, लेट्स लगा लो कि एन इक्वल टू जीरो है, सक्सेसर एन क्या होगा हमारे पास 1, और एम लगा लो इक्वल टू 2 है, 1 प्लस 2 किया तो 3 आ गया। अब ये राइट हैंड साइड को देखो जरा, राइट हैंड साइड के अंदर क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि भाई सक्सेसर एड एन एम, एड एन जीरो था एम 2 था, 0 प्लस 2 किया 2 आ गया, फिर सक्सेस लिया उसका सक्सेसर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हम लोग फंक्शन के अंदर चीज़ें वो यूज़ कर रहे होंगे एक लिस्टिंग फॉर्म के अंदर आ रही होंगी, उतनी ज़्यादा इक्वेशंस को हम लोग एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहे होंगे अपनी प्रॉपर्टी को प्रूव करवाने के लिए। ये बात याद रखना, अभी आपको समझ लग जाएगी। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास ना एक प्रॉपर्टी आ जाती है, हम लोग के पास एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि भाई हमेशा जब भी आपका पी इंटू एन होगा कोई सक्सेसर होगा तो हमारे पास एड एन जीरो की जो वैल्यू होगी ना वो इक्वल टू एन ही होगी। ये एक प्रॉपर्टी है जो हमने इस फंक्शन के लिए डिफाइन की है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग एक बेस केस लिखेंगे। बेस केस हमारे पास क्या होगा, हम लोग n की जगह पे सिंपल क्या हो सकता है मैक्सिमम कि वो n जीरो, हम लोग कह देते हैं p इंटू एन जीरो है तो क्या होगा n की जगह पे जीरो लगा दिया, वही सेम चीज़ें n की जगह पे जीरो लगा दिया, ये आ गया। हमने इसको प्रूव करना है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को लिखाया। अभी हम लोगों ने एक वैल्यू चीज़ पढ़ी थी कि जीरो समथिंग किया जाए तो हमारे पास जीरो ही आ जाता है। अब समथिंग भी जीरो है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही। हमने किसको अप्लाई किया, अपने वन ए को। ठीक है, जो फंक्शन के अंदर वन ए था, मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा साथ साथ कि आपने किस रेफरेंस के थ्रू कर रहे हो। इंडक्शन के थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उससे ज़्यादा एक्सटेंडेड सक्सेसर फॉर्म के अंदर क्या होगी, हम लोगों ने बस वही वाली जो सेम चीज़ थी ना उसी को उठाया, ये हमारे पास वही प्रॉपर्टी है एड एन जीरो एन वाली, ये वाली सेम प्रॉपर्टी हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी, एन की जगह पे अब लिख दिया सक्सेसर एन। ठीक है, सक्सेसर एन की वैल्यू इसी तरह पुट की, हम लोगों ने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाने के बाद हमारे पास चला ऐड सक्सेसर एन, साथ में जीरो है। हम लोगों ने अब देखा कि भाई ये वाली वैल्यू देखी पहचानी पहचानी लग रही है, जो हमारी वो 2a वाली इक्वेशन थी उसके अंदर हम लोगों ने एक चीज़ यूज़ की थी, ऐड सक्सेसर एन इज इक्वल टू सक्सेसर ऐड एन। हमने देखा ये बिल्कुल उसकी तरह की, हम लोगों ने इसको उसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, बस यहाँ पे m की जगह जीरो लिखा हुआ है। हमने इसको कन्वर्ट किया उसी फॉर्म के अंदर, सक्सेसर ऐड एन जीरो की फॉर्म के अंदर। अब हमने देखा भाई अब जो हमें पता है कि ऐड एन जीरो होगा ना, जीरो समथिंग किया जाए तो हमारे पास वो समथिंग वाली वैल्यू आएगी एडिशन के अंदर। तो हम लोगों ने किया, अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास एन आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, सक्सेसर एन। ये उसने वही बताया हुआ है, तो हमारे पास सक्सेसर एन आ गई। हम लोगों ने यही चीज़ प्रूव करवानी थी और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव कर दी। तो इस तरह हमें पता चल गया कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इस फंक्शन के ऊपर वैलिड है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, थोड़ी चीज़ें ज़्यादा मज़ीद क्लियर होती हैं। हमारे पास वही फंक्शन है ऐड वाला, सेम वही 1a है और एक 2a है, दो हमारे पास इक्वेशंस हैं।
हम लोगों के पास प्रॉपर्टी डिफरेंट आ जाती है, प्रॉपर्टी अब आती है ये चीज़ आ जाती है। इसको हम लोग सिंपल बेस केस के अंदर लिखेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हम लोग x को लेंगे 0 p इंटू एड 0 और सही सेम वैसे ही वैसे x की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया एड 0 इंटू एड वाई जी आ गया। हम लोगों ने अप्लाई इसके ऊपर किया 1, ठीक है। अब 1 का हमें पता है कि भाई एड 0 और समथिंग कोई भी वैल्यू होगी, हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, वो समथिंग वाली वैल्यू। हमारे पास क्या वैल्यू होगी, वो समथिंग वाली वैल्यू एड वाई सी। अब जरा ध्यान से देखना, एड को ऊपर से वैसे नीचे उतार लो, सी को भी वैसे ही ऊपर से लेके नीचे उतार दो। अब जरा इसको देखो, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 समथिंग समथिंग वैल्यू, मतलब एड 0 वाई किया जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वाई। वही सेम चीज हमने क्या किया, अन अप्लाई किया 1 को। अगर आप अप्लाई करोगे तो आप इसको ले रहे होगे एड 0 एम, इसका मतलब एड 0 एम आप इस तरह ले रहे थे। अब हमने इसी को उल्टाना है, यहाँ पे y को अगर उल्टा दिया जाए तो क्या आएगा, m की जगह y लिख दिया जाए तो आ जाएगा एड 0 y। हमने इसी को राइट टू लेफ्ट लेके गए, ठीक है। हम लोगों ने इसी को अनअप्लाई किया और आ गया हमारे पास एड इंटू एड 0 y z, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी इंडक्शन केस। इंडक्शन केस में क्या होता है, वही हमारे पास सेम प्रॉपर्टी है एग्जैक्ट। तो हमने इसी को x को जो था हमारे पास उसको कन्वर्ट कर दिया सक्सेसर x के अंदर, सेम एज इट इज वही वैल्यू उठा के लगा दी। लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हम लोगों ने इसको जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट होगा उसको इस तरह का रिजल्ट बनाना है, इसको प्रूव करना है इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। हमने देखा कि भाई ये वाली चीज देख के भी जानी लग रही है, हमने 2a के अंदर देखी थी, 2a के अंदर भी यही बात की गई थी, एड सक्सेसर एन एम हो तो ये इस तरह कर लो। लेकिन बस ये बात ये है कि अब हमारा एम थोड़ा हम लोगों ने बढ़ा ले लिया, एड वाइज ही आ गया, हम लोगों ने उसको उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। हम लोगों ने इसी को सेम उसी फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हमने देखा भाई ये वाली जो चीज है, ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी मेन, ये उसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। ये अगर देखा जाए एड एक्स एड वाई जी के साथ, ये इसके साथ बिल्कुल मैच कर रही है। हम लोग ये वाली को नहीं उठा रहे जिसके अंदर हम लोगों ने एक्स को कन्वर्ट कर दिया था सक्सेसर एक्स के अंदर, हम लोग उसकी ओरिजिनल कॉपी उठा रहे हैं। हमने देखा भाई ये अप्लाई हो रही है तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इंडक्शन हाइपोथेसिस, जो हमारी हाइपोथेसिस थी इंडक्शन की, उसी को यूज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं। हम लोगों ने उसको उसके अंदर कन्वर्ट किया जो उसने लिखा हुआ एड एड एक्स वाई जी के अंदर। अब हमने देखा जो ये वाली वैल्यू थी, अगर हम लोग अनअप्लाई टू करें, हमने किसी ना किसी तरीके के साथ ना घुमा फिरा के बस जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। अब हम लोग देख रहे हैं भाई अप्लाई तो नहीं कुछ भी हो सकता, हम लोग को वन भी नहीं, यहाँ पे कंडीशन चल सकती कुछ भी, चाहे एक ही चीज चल सकती है, वो है हमारा अनअप्लाइंग। अनअप्लाइंग अगर हम लोग 2a को करते हैं, हमें पता है कि भाई ये इस तरह की वैल्यू दिखने में नजर आ रही थी, यहाँ पे भी इधर सक्सेसर लिखा हुआ है, ऐसे ही कुछ वैल्यू लिखी हुई है, बस यहाँ पे जो n है ये सिंपल n लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है एड एक्स वाई। हमने इसको उठा के इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करके हमारे पास ये वैल्यू होगी। अब हमने कहा फिर ये वाली जो अंदर वाली वैल्यू है ना, ये अभी भी मैच कर रही है। हमने फिर दोबारा फिर इसको उठाया, दोबारा फिर अनअप्लाई किया 2a, हमारे पास वैल्यू होगी एड इंटू सक्सेसर एक्स वाई इंटू जी। अनअप्लाई 2a किया और ये वाली वैल्यू जो थी ये हमारी ये वाली वैल्यू के इक्वल आ गई, ये वाली जो वैल्यू थी। तो हमने इस तरह प्रूफ कर दिया कि ये जो फंक्शन ऐड वाला भाई हमारे पास जो फंक्शन था, इसके ऊपर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये वैलिड है, जो हम लोगों ने हाइपोथेसिस इंडक्शन लगाई थी वो करेक्ट। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छे तरीके के साथ आपकी इंडक्शन जो सी होगी ना वो कवर अप होगी। होप सो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। तो